गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम लोग फिर से एक और पार्ट लेकर आए हैं आपके लिए ज्योग्राफी का, जो कि मैप एटलस यानी नक्शा क्लास हम लोग करते हैं। देखिए पिछले बार क्लास में जो आपने किया वो क्या जाना था, तो आपने जनरली पूरे वर्ल्ड के बारे में जाना था, नहीं जिसमें आपने विषुवत रेखा के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी हासिल किया था, पता होगा आपको। अच्छा, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बताइए कि ये जो पूरा वर्ल्ड है उसके बीचों बीच जो रेखा जाती है उस रेखा को क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। इंग्लिश में उसको क्या कहा जाता है? इंग्लिश में इक्वेटर कहा जाता है, और हिंदी में क्या कहा जाता है उसको? भूमध्य रेखा। और ज्योग्राफी की भाषा में क्या कहा जाता है उसको? ज्योग्राफी की भाषा में विषुवत रेखा। अच्छा बताइए, दुनिया का कौन ऐसा स्थल है जहाँ पे सबसे ज्यादा गर्म पड़ती है, गर्मी सबसे ज्यादा? विषुवत रेखा। और सालों भर वर्षा होती है। पता है एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि 2 से 4 बजे के बीच प्रत्येक दिन वर्षा किस क्षेत्र में होती है? और सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पे होती है वर्ल्ड में? अब भारत में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? मासिंदा। लेकिन अगर पूछे 2 से 4 के बीच, तो बताइएगा आप लोग कहाँ पे? विषुवत रेखा। अच्छा, विषुवत रेखा के आसपास जो पेड़ होते हैं उसके पत्तियां कैसी होती है? चौड़ी होती है। क्यों चौड़ी होती है? पानी ज्यादा मिलेगा, पानी ज्यादा मिलेगा, ज्यादा सूखेगा, ज्यादा वाष्पीकरण होगा। अब पानी जहाँ कम मिलेगा वहां पे पत्तियां क्या होगी? छोटी होगी। और वही मरुस्थल में चले जाएगा तो पत्ती कैसा हो जाएगा? कांटा हो जाएगा। वो कांटा नहीं है, कौन चीज है? पत्ता है। ठीक है, वो पत्ती है। क्यों कांटा के रूप में है? ताकि उसे क्या हो सके कि पानी जो है ज्यादा वाष्पीकरण न हो सके। समझ रहे हो? अच्छा, सबसे ज्यादा गर्मी जो पड़ती है वो किस समय पड़ती है? सबसे ज्यादा गर्मी जो पड़ती है पूरे दिन में कब पड़ती है? 8 से 12 के बीच में पड़ती है। अच्छा सोचो, 8 बजे से पहले ठंडा रहता है और 8 बजे के बाद गर्मी होना शुरू हो जाता है। जैसे ही गर्मी पड़ेगा वाष्पीकरण होगा, पत्तियों से क्या होगा? पानी की बूंद निकलेगा और वो उड़ के क्या बनाएगा? जलवाष्प बनाएगा। 12 बजे तक जलवाष्प बनाएगा और 12 के बाद 1-2 होते होते बहुत भारी हो जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा? नीचे लपसिन गिर जाएगा। नहीं, ये सारा चीज आपने देखा। उसके बाद पूरे भारत की बात करें तो 21 जून और 23 मार्च, 21 जून 23 मार्च पूरे दुनिया में दिन और रात बराबर होते हैं? नहीं। बता सकते हैं कहाँ पे होते हैं? कौन ऐसा जगह जहाँ पे 21 और मार्च और 23 और जो 21 जून और 23 मार्च को पूरे वर्ल्ड में जो दिन रात बराबर होते, कौन क्षेत्र पर होगा? विषुवत, विषुवत रेखा पर। वहां पर अच्छा बताइए तो जमीन कैसा होगा? दलदली होगा। पेड़ कैसा होगा? लंबा। मोटा कि पतला? लेकिन शक्तिशाली होगा। नहीं। अच्छा, वहां पे पेड़ क्यों ज्यादा लंबे हो जाते हैं विषुवत रेखा के आसपास? बारिश होने के कारण ना। अच्छा बताइए, कोई भी अगर क्षेत्र होगा तो उसमें क्या होगा? पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। तो एक गौर कीजिएगा, अगर कोई भी ऐसा क्षेत्र, अच्छा विषुवत रेखा के आसपास जाइएगा तो बारिश ज्यादा होगा, तो उसमें कमी किस चीज का होगा? प्रकाश का। कमी होगा? नहीं, कमी भी नहीं। ना धूप का कमी है ना बारिश का कमी है। तो लंबा क्यों हो जाते? चूंकि धूप और बारिश उसको मिल रहा है तो ज्यादा पौधे हो जाएंगे, और ज्यादा होंगे तो पत्तियों को चाहिए कौन चीज? धूप चाहिए। और धूप चाहिए तो उसके लिए क्या होगा? जगह चाहिए। तो जगह क्या करेगा? वो अपना शरीर को बढ़ा लेता है ताकि उसको धूप मिल सके। यानी वहां पे कंपटीशन जो होती है किस चीज के लिए होती है? धूप के लिए होती है। करेक्ट है। अच्छा, दुनिया में कौन सा महादेश जो सबसे बड़ा महादेश है? एशिया। आज हम लोग महादेश के बारे में चर्चा करते हैं, पूरा वर्ल्ड के देखते हैं सबसे पहले मैप के माध्यम से। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम सभी को पता है कि दुनिया में जो टोटल महादेश है कितने हैं? 7 है। पहले 8 थे। पहले कितने थे? न्यूजीलैंड एक देश था जहां पे, ठीक है, एक जगह था जिलैंडिया। कौन जगह था? न्यूजीलैंड का जो देश है वहां पे जिलैंडिया जगह था, और वह भी एक महादेश था। जिलैंडिया भी क्या था? लेकिन वहां पे बारिश के कारण क्या हुआ? सॉरी, वो समुद्री लहर के कारण वो क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो अभी तत्काल जो है वह डूब गया, और हम लोग भी तो एक दिन डूबिए जाएंगे ना? डूबेंगे। चारों तरफ तो पानी है, 7 महादेश है तो सबके चारों ओर क्या है? अब पानी में हम लोग डूबेंगे नहीं ना। ठीक है, कोरोना में रहने का सीख लो। हाँ, सीख लो। रह कर देखो ना कोरोना वाला के जोड़े, तब ना जानेंगे कि चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ,
तुम सुई ले लो चाहे कुछ हो, कोरोना जाएगा, एक और नया बीमारी आएगा। जितना दवा का करोगे उपयोग उतना ज्यादा बीमारी होगा। जितना साग सब्जी खाओगे, जितना तुलसी से चिबाओगे, बीमारी ना होगा। नहीं, एक जहर दूसरे जहर को उत्पन्न करता है ना। एगो मुलोली दूसरों का मुलोली बना देती है ना। एगो बुढ़िया कनियों को बुढ़िया बना देती है, बोलाई वही ना करती है। चलिए, हाँ, एगो मुंह पर हाथ रखने वाले दूसरों को इसने सिखा देते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि जो जैसा वातावरण में रहेगा वैसा बनेगा। तो हम लोग देखते हैं एक बार फिर से ज्योग्राफी क्लास में। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पूरा मैप क्लास चूंकि लंबा क्लास चलेगा, अभी 5 से 6 क्लास जो आपका दिया जाएगा बिल्कुल बेसिक दिया जाएगा। जैसे बच्चा को एडमिशन देते हो तो बेसिक पढ़ाता है ना, अभी हम लोग केवल परिचय ले रहे हैं कि कहाँ क्या है। तब हम लोग शुरू करेंगे, नहीं हम लोग कुछ दिन बाद एटलस शुरू करेंगे। एटलस का किताब आप लोगों को खरीदना होगा ताकि हम बताएंगे तो आपको आसानी से क्या होगा, समझ में आएगा। तत्काल हम लोग शुरू करें। तो आइए यहाँ से देखते हैं। सबसे पहले 7 महादेश है पूरे वर्ल्ड में। एक बार हम पहले बताते हैं। अगर हम महादेश की बात करें तो ये हमारा कौन महादेश है, बता सकते हैं? ये जो आपका दिख रहा है ये कौन सा महादेश है? एशिया महादेश है। ये न एशिया महादेश दुनिया का सबसे बड़ा महादेश, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला। अगर पूछे कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा, अच्छा अगर हम इसको महाद्वीप करें तो कोई हर्ज है क्या? अब यहाँ से आपके मन में शुरू हो गया कि महाद्वीप किसे कहते हैं। तो इसके पहले हम लोग 2 टर्म को जानेंगे, एक द्वीप को और एक महाद्वीप को। द्वीप क्या होता है? जब कोई स्थल चारों ओर पानी से घिर जाए तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, या टापू कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टापू कहते हैं। और जब यही क्षेत्र, जब बड़ा क्षेत्र, छोटा क्षेत्र चारों ओर पानी से घिरा तो क्या हो गया, द्वीप। लेकिन बड़ा क्षेत्र अगर पानी से चारों ओर घिर गया तो महाद्वीप। इसका मतलब है कि 7 महादेश को अगर देखें गौर से, सब कहाँ डूबा हुआ है, ये ब्लू ब्लू सब पानी, यानी पूरा वर्ल्ड महाद्वीप है। टोटल को बांटे 7 भाग में। कितना भाग में? पूछेगा द्वीप किसे कहते हैं तो क्या बताइएगा? स्थल का वह खंड जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, द्वीप। लेकिन जब छोटा स्थल जब जल से चारों ओर से घिरेगा तो द्वीप होगा। अगर बड़ा स्थल चारों ओर पानी से घिरेगा तो क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत है क्या? द्वीप और महाद्वीप समझ में आ रहा है? तो बोलिए पूजा जी, द्वीप किसे कहते हैं? जो छोटा हो, मोटा हो, यानी छोटा स्थल क्षेत्र जो चारों ओर पानी से घिरा हो तो द्वीप हो जाएगा। नहीं, अगर बड़ा स्थल क्षेत्र जो चारों ओर पानी से घिरा हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, महाद्वीप कहेंगे। नहीं, अब यहाँ पे इसका मतलब है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो महाद्वीप होगा कौन होगा? एशिया। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला कौन होगा? एशिया। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला कौन होगा? एशिया। मानव जाति का पालना कौन होगा? मानव जाति का कथी, मानव जाति का देखो बोल दिया, मानव जाति का पालना एशिया। मानव जाति का पालना कौन है? मानव सभ्यता का पालना कौन है? तो यानी मनुष्य सब कहाँ बना है? एशिया में आके बना। उसके पहले जंगली था। हम लोगों से सीखा है। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पूछा जाए एशिया, सबसे ज्यादा जनसंख्या पूछा जाए एशिया, सबसे ज्यादा लड़ाकू कहा जाए एशिया, दुनिया में सबसे ज्यादा बदनाम होने वाला एशिया। हाँ। फिर भी महान है। कहाँ महान है? कथी में महान है? कथी? जनसंख्या में महान है। ठीक है, डेली हुए 40 को बियाह कराबो, 1 साल में 80 को पैदा करो। चलिए, तो ये देखिए, तो ये सब यही है एशिया। अब एक बात और आपको बता दूं, दूसरी बात करते हैं। तो एक स्पष्ट हो गया, ये महाद्वीप है। दूसरा महाद्वीप कौन सा है बाबू? दूसरा महाद्वीप देख लो। दूसरा महाद्वीप कौन है? अफ्रीका। मानव जाति का पालना अफ्रीका। काला महादेश के नाम से कौन जाना जाता है? अविकसित महादेश कौन है? ये है आपका काला महादेश।
और यही है। आप काला महादेश क्यों है इसे जानते हैं? आप विकसित नहीं है तो नहीं, गलतफहमी में है। पूरा दुनिया को बांटा गया है 2 भागों में, और ये बीचों बीच जो 0 डिग्री है, देख लो ये 0 डिग्री है बच्चा, यही ना है आपका कौन रेखा? कौन रेखा? बाबा कर्क। कौन रेखा है? विषुवत रेखा है। और सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पड़ेगा? तो सबसे करियक्का आदमी कहाँ होगा? जितना ज्यादा गर्मी उतना ज्यादा काला। इससे ज्यादा काला आदमी दुनिया में नहीं होगा। ठीक है। अफ्रीका के खिलाड़ी सबको देखना। सर हम लोग वहाँ जाएंगे तो हम लोग हो जाएंगे। नहीं, हम लोग कैसे? वहाँ जाएंगे तो नहीं हो जाएंगे। हम लोग कैसे हो जाएंगे? सर हो जाएंगे ना, क्योंकि वहाँ अरे फेयर लवली जो है, ओकरा कोयला में घुसा दे तो करिया हो जाता है कि ओकरो तनका से ऊपर से उज्जर करता है, तो हम तो तनका उज्जर कर। तो वहाँ जब तू जाएगी ना तो वो तू अथी हो जाएगा। कथी कहता है? इतना काला दिखेगा ना कि तू लगवा के एकदम दूध लेखा हो गया। इतना सुंदर रियली। तो पूछेगा कि अफ्रीका महादेश को काला महाद्वीप क्यों कहा जाता है? तो चूंकि वहां से कौन रेखा गुजरती है? विषुवत रेखा। सबसे ज्यादा हाँ अभी आ रहे हैं तुरंत आ रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जो काला लोग होंगे यहीं पे होंगे, अफ्रीका महादेश में, महाद्वीप में, क्योंकि सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पड़ेगा? अफ्रीका। अब तुम एशिया में भी देख लो, ये है तुम्हारा विषुवत रेखा, ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु के लोग एकदम काला बुच, एकदम कोयला के खान यहाँ पे। अच्छा देखो ऊपर बढ़ोगे जैसे से यहाँ पे मध्य प्रदेश, देखो यहाँ पे आपका तमिलनाडु आ केरल, तमिलनाडु आ केरल, यही ना आपका बिल्कुल काला बुच। ऊपर बढ़ोगे मान लो मध्य प्रदेश आएगो तनका उज्जर ना, फिर तनका ऊपर बढ़ जाओगे दिल्ली तनका उज्जर, एक चल जाओ जम्मू कश्मीर एकदम व्हाइट व्हाइट, लड़कियों से एकदम व्हाइट। अब तो अलाउ हो गया, शादी वहाँ किया जा सकता है। हाँ, पहले अलाउ नहीं था। तो यानी भारत का सबसे व्हाइट लड़की खोजना है तो कहाँ मिलेगी? कहाँ पे? जम्मू कश्मीर। कहाँ पे मिलेगी? जम्मू कश्मीर। अच्छा एक बात बताओ, दुनिया का सबसे व्हाइट आदमी अगर खोजोगे तो कहाँ मिलेगा? सबसे ऊपर चले जाओ रूस में। कहाँ पे? यहाँ पे चले जाओ, सबसे व्हाइट पीपुल एकदम ऐसा व्हाइट के झापट मार दे तो लगेगा ब्लड फेंक दिया, एकदम उजला। सबसे काला अफ्रीका। तो काला महादेश, काला महाद्वीप कौन होगा? अफ्रीका। और विकसित महाद्वीप का होगा? मानव सभ्यता का पालना कौन होगा? हाँ, एशिया। मानव जाति का पालना कौन होगा? अफ्रीका। ठीक है, ये मानव जाति का पालना, यहाँ से मानव जाति का उद्भव हुआ है। ठीक है, और सबसे ये जो होगा, चलिए तो कंप्लीट हो गया। अब बताइए दुनिया का सबसे बड़ा महादेश? एशिया। दूसरा? अफ्रीका। अब ना पूरा मैप इतना हम इसीलिए बता रहे हैं, आपके दिमाग में ना मैप आना चाहिए। जैसे हम बोले कोई शब्द तो पूरा दिमाग में क्या होना चाहिए? घूमना चाहिए, ये रहे चाहे नहीं, अपने घूमना चाहिए, तो अब अच्छा ज्योग्राफी के ज्ञाता बनोगे। और पूछे जैसे एशिया, तो एशिया हमको आना चाहिए कि वहाँ है ऊपर, अफ्रीका बोले तो नीचा है बीच में, ऐसे आना चाहिए। ऐसे अफ्रीका ये हो गया एशिया, ये हो गया अफ्रीका। पूरा दिमाग में सेट कर लो कि कहाँ है। अब यहाँ पे आइए, ये है आपका उत्तरी अमेरिका। तीसरा सबसे बड़ा महादेश कौन है? उत्तरी अमेरिका। सबसे बड़ा जो है महादेश एशिया, उसके बाद अफ्रीका, और 3 नंबर पर कौन आएगा? उत्तरी अमेरिका। और उत्तरी अमेरिका एक ऐसा महादेश है बाबू, जहां पे याद रखिएगा कि जिसके किनारे कोई भी देश इसका समुद्र से नहीं सटता। उत्तरी अमेरिका का कोई ऐसा देश नहीं है जो समुद्र से क्या करे? सटता हो। याद रखिएगा, उत्तरी अमेरिका में कोई ऐसा देश नहीं है जिसके किनारे से समुद्र, सॉरी हम उल्टे बोल दिए, सब तो सटले है, सब तो सटले हैं ना। यानी उत्तरी अमेरिका का कोई ऐसा देश नहीं है जिसे समुद्र न सटता हो, यानी समुद्री किनारा से न लगता हो, कोई देश नहीं। सब देश का किनारा क्या होगा? समुद्र से। पूछेगा कि दुनिया का कौन ऐसा महाद्वीप है जिसके सभी देश समुद्री किनारे से क्या करते हैं? टच करते हैं, सटते हैं, तो कौन होगा? उत्तरी अमेरिका। लेकिन एशिया महादेश, नेपाल एक ऐसा देश है,
जिसका कोई भी समुद्री सीमा नहीं है। बाद में छिछियाओगे, या करेला छटपटा लेता है आदमी, जब हो जाता है तो छिछियाता है, केस में तेल नहीं है तो मुंह में क्रीम नहीं है। अभी पढ़ा रहे हैं तो ना निमन लगता है, अब बाद में फिर छिछियाए, न समझे सर समझ न पढ़ाने ना आता है सर, वीडियो में दिखा देंगे ना आता है पढ़ाने। चलिए, तो उत्तरी अमेरिका पूछेगा कि विश्व का कौन ऐसा महाद्वीप है जिसका सभी देशों की सीमा जो है समुद्र से सटती है, सभी देशों की, उत्तरी अमेरिका। लेकिन एशिया में कौन ऐसा देश है जिसका सीमा जो है आपका वह समुद्र से नहीं लगती है? कौन है? नेपाल। नेपाल से नहीं लगती है, कोई दिक्कत? पहला महाद्वीप बताइए, सबसे बड़ा एशिया, दूसरा, अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका और चौथा दक्षिणी दक्षिणी अमेरिका। ये है दक्षिणी अमेरिका, विषुवत रेखा के लगभग आसपास दक्षिणी अमेरिका। बाबू ये जो महाद्वीप है ना, सांप से भरा हुआ, दुनिया में सबसे अधिक सांप को पाया जाता है दक्षिणी अमेरिका। पूछेगा क्वेश्चन कि सांपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? सर्प महादेश, स्नेक सबसे ज्यादा, पहले नागोवैथी मिलता थी, सबसे ज्यादा सांपों वाला महाद्वीप जो है कौन होगा? दक्षिणी अमेरिका। कौन होगा? दक्षिणी अमेरिका। सबसे ज्यादा पक्षियों वाला महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका, सबसे ज्यादा यहाँ पे पक्षी होगा, सबसे ज्यादा यहाँ पे सांप होगा। यानी पूछेगा कि सबसे अधिक सांपों वाला महाद्वीप कौन है, तो बताइएगा दक्षिणी अमेरिका। और सबसे ज्यादा पक्षियों वाला महाद्वीप कौन है? और डोनाल्ड ट्रम्प कहाँ के अभी प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं? दक्षिणी अमेरिका के, बिल्कुल। अच्छा, अपन जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी के पूरा एशिया के हैं, पूरा एशिया के। इमरान खान पूरा एशिया के प्रधानमंत्री, तो दक्षिण अमेरिका तो पूरा महाद्वीप है, पूरे के वो है, इनमें तो बहुत सारा देश है। तो दक्षिणी अमेरिका में एक देश है जिसका नाम है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। वही के है कौन चीज? ठीक है, डोनाल्ड ट्रम्प वही के रहने वाले। तो याद रखिएगा, एक बात बताइएगा कि ये तो हो गया आपका, यानी डोनाल्ड ट्रम्प जो है उत्तरी अमेरिका के, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका मिलेगा इनको, उत्तरी अमेरिका। डोनाल्ड ट्रम्प जो है, इसको सुधार लीजिएगा, डोनाल्ड ट्रम्प जो है यूएसए इसमें ना पड़ेगा, इसमें ना, यह संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूएसए के प्रधानमंत्री। उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका मत कर लीजिएगा, उत्तरी अमेरिका यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। ओके, तो कितना हो गया बताइए अब? सबसे बड़ा महादेश, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों कंप्लीट हो गया। सांपों वाला महाद्वीप, पक्षियों वाला महाद्वीप, सबसे विकसित महाद्वीप, सबसे यही है, सबसे विकसित उत्तरी अमेरिका, सबसे विकसित महाद्वीप, अविकसित महाद्वीप अफ्रीका, और सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला महाद्वीप एशिया। क्या वो कंप्लीट हो गया? चार। पांचवा में, पांचवा जो है वो पूरी तरीके से देख सकते हैं बर्फों से डूबा हुआ है। बर्फ, यहाँ पे क्या है? बर्फ ही बर्फ, सालों भर बर्फ पूरा। ये जो है आपका पांचवा जो है महाद्वीप, इसका नाम है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका, बर्फ ही बर्फ, सालों भर बर्फ है। लड़की पढ़ाई नहीं छे, नहीं धा कर रहे छे दम, कौन को पढ़े के मन है, झूठो के चल रहा है, माँ बाप के दिखावेला ने पढ़ाई चल रही है नहीं करे। चलो, ताकि मेरा भी मूड ऑफ हो जाता है। चलिए देखिए यहाँ पे बर्फ ही बर्फ, तो पूछेगा कि बर्फ ही बर्फ बताइए कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहाँ बर्फ ही बर्फ है? कौन होगा? अंटार्कटिका। सालों भर बर्फ कहाँ पे पड़ती है? अंटार्कटिका। सालों भर बर्फ रहती है, इसलिए इसको एक नाम से जाना जाता है, श्वेत महाद्वीप के नाम से। पूछेगा श्वेत महाद्वीप किसे कहते हैं? अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। एक बार फिर से हमको बताया जाए, बोलिए कौन होगा?
और ये अफ्रीका, ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका, यहाँ अंटार्कटिका, दिमाग में बस रहा है, बोलिए कौन है? एशिया, उसके बाद अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका। याद रखिएगा, ठीक है? यानी दिमाग में अब ऐसे चलना चाहिए। अच्छा, ऐसे दिमाग ऐसे चलता है। अच्छा, ये सबसे ऊपर एशिया, नहीं, बीच में आ गए तो अफ्रीका, फिर सबसे ऊपर आ गए, उत्तरी अमेरिका, फिर नीचे आ गए, दक्षिण अमेरिका, सबसे नीचे आ गए अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। पूरा दिमाग में क्या कर लीजिए। अब आइए हम लोग बात करते हैं जो है छठा। कौन महाद्वीप है? यूरोप, छठा जो महाद्वीप है वो कौन सा है? यूरोप, एक बात और समझिए, अफ्रीका को ये जो बर्फ है तो बर्फ तो पिघलेगा, अब पिघलेगा तो अस्थिर तो रहेगा नहीं, चलते रहेगा। इसलिए इसका एक और नाम है। गतिशील महाद्वीप के नाम से कौन जाना जाता है? अंटार्कटिका, पूछेगा, गतिशील महाद्वीप के नाम से कौन जाना जाता है? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका गतिशील है, बर्फ पिघलेगा, बर्फ चलेगा, इसलिए इसको कहा जाता है गतिशील महाद्वीप, नहीं भ्रमण करने वाला महाद्वीप। और विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया, और सबसे छोटा कौन है? ऑस्ट्रेलिया, गलत है। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप नहीं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक देश है। ऑस्ट्रेलिया क्या है? उम्र बढ़ रही है, जानकारी बढ़ रही है। देगा चपरासी वाला नौकरी में तो ऑस्ट्रेलिया मार के आइएगा, नहीं ऊपर वाला जाइएगा तो वो ऑस्ट्रेलिया नहीं देगा। बउआ छोट रहे छे तो गाड़ियों दे तो माफ हो जाए छे, जवान जब गाड़ देबो तो बोली ना वैसे छे। हां, तो इससे अभी तोरा पढ़ ही ना होत रहा। आप धीरे धीरे ना सीख रहे हैं हम लोग, ठीक है? तो सुनिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा महादेश एशिया और सबसे छोटा जो महादेश है उसका नाम है, क्या नाम है पता है? देखो, कोई भी महाद्वीप होगा तो उसका राजधानी होगा क्या? भारत की राजधानी है ना, लेकिन क्या एशिया का है राजधानी? ऑस्ट्रेलिया का राजधानी है कि नहीं है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कैनबरा। तो क्या कोई भी महाद्वीप का राजधानी हो सकता है? इसका मतलब ऑस्ट्रेलिया महादेश नहीं है, महाद्वीप नहीं है। देखिए उसका नाम क्या है। तो ये जो ऑस्ट्रेलिया है ना, इसमें यहाँ पे देखिएगा एक जो है ओशिनिया। कौन महाद्वीप? ओशिनिया। ओशिनिया महाद्वीप है सबसे छोटा महादेश। दुनिया का सबसे छोटा महादेश, सातवां महादेश जो है वो कौन है? ओशिनिया। कौन है? ओशिनिया। अब क्या है कि तो ऑस्ट्रेलिया क्या है? ओशिनिया का भाग है। ओशिनिया को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भाग में? 4 भाग। पहला है उसका माइक्रोनेशिया, एगो है माइक्रोनेशिया, एक है मेलानेशिया, पॉलिनेशिया, ऑस्ट्रेलिया। याद कर लीजिए, माइक्रो, मेला, पॉली, माइक्रो, मेला, पॉली, माइक्रो, मेला, पॉली, माइक्रो, मेला, पॉली, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, मेलानेशिया और ऑस्ट्रेलिया। 4 देश को मिलाकर बनाया गया ओशिनिया महाद्वीप। याद हुआ? कौन कौन? माइक्रो, मेला, पॉली, माइक्रो, मेला, पॉली, एकदम याद कर जाइए। तो माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, मेलानेशिया और एक है ऑस्ट्रेलिया। तो यही एक ऑस्ट्रेलिया देश है। ऑस्ट्रेलिया क्या है? लेकिन अब सवाल उठता है कि ऑस्ट्रेलिया को लोग महाद्वीप क्यों कहता है? कहता तो है, लेकिन कुछ तो कारण होगा, ना होगा कारण? अच्छा सोचो, जब गांव देहात में हम लोग रहते हैं तो देखिएगा, कोई भी अगर पुरुष है या उसकी पत्नी है तो क्या उसकी पत्नी पुरुष का नाम लेके बुलाता है? नहीं। क्या पत्नी को अगर पुरुष नाम लेके बुलाता है? अब नया फैशन, आप बुलाता पहले अंधेरा में कन्हा राजा। लेकिन पहले जो बुलाते थे लोग, अभी भी बहुत सारे लोग नहीं उसको, जैसे मान लो कि 4 गो बेटा बेटी, तो सबसे बड़का के नाम से, मान लो कि बेटी सबसे बढ़िया के रेखा नाम ना, तो पति के पत्नी की कहते हैं रेखा ना, पत्नियों को कहते ना, रेखा इतना प्यार से तो नहीं बोलेगा इठलावा ना। चलिए, तो इस तरीके से सबसे बड़का के नाम से बुलाते हैं ना। तो इसी तरीके से जब आप ओशिनिया महादेश में आइएगा, महाद्वीप में, तो सबसे बड़ा जो इसका देश है उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। समझ गए? तो एकरो कहते होते हैं ऑस्ट्रेलिया आओ ना,
इसीलिए उसका नाम बरका के नाम से बुलाया, रीति रिवाज है। तो ये ओशिनिया है, लेकिन इसको हम लोग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी कहते हैं, बरका के नाम से पुकारते हैं। समझे कि नहीं समझे? तो बताइए एक बार फिर से, बोलिए। एशिया, एशिया, अब नीचा, सबसे नीचा, सबसे उन्ने, ओशिनिया, बैठा लो, ओशिनिया, ओशिनिया क्या पढ़ रहे? अभी तो छावे एगो ऊपर खा गए, एगो खा गए। चले बोलिए, बोलिए सबसे, एशिया, तब तब उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, हो गया। अंटार्कटिका, यहाँ अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, एगो छठा गायब कर दिए थे ना, ये आपका छठा महादेश, छठा महादेश। छठा महादेश कौन सा बच्चा? यूरोप। छठा महादेश जो है से यूरोप। देखिए सबसे ज्यादा अगर ना डेवलप्ड कहा जाए, हम उत्तरी अमेरिका लगा दिए थे ना, हो इसको सुधारिएगा। देखिए सबसे अगर ना डेवलप्ड कहा जाए महाद्वीप, सबसे डेवलप्ड महाद्वीप कहा जाए तो आपका कौन होगा? यूरोप। सबसे याद कर लीजिएगा, सबसे डेवलप्ड पूछे तो कौन मारिएगा? और एक ऐसा महाद्वीप बताइए जहाँ एक भी रेगिस्तान नहीं है, एक भी रेगिस्तान नहीं, एक को मरुस्थल नहीं है। उत्तरी अमेरिका नहीं है, यूरोप। यूरोप में एक भी मरुस्थल नहीं पाया जाता है, एक भी मरुस्थल नहीं। सबसे ज्यादा डेवलप्ड, विकसित कहा जाए तो ये उत्तरी अमेरिका मत मारिएगा, कौन मारिएगा? यूरोप। सबसे डेवलप्ड अगर पूछा जाए महाद्वीप, सबसे विकसित महाद्वीप पूछा जाए तो किसको मारिएगा? यूरोप का। विषुवत रेखा से काफी दूर है, यहाँ आदमी कैसन होगा? बिल्कुल व्हाइट, दम लगा ब्लड फेंक रहा वैसन वाला व्हाइट है। और सबसे अच्छी सुंदर लड़की तो यहाँ होती है रसिया, रूस ना। और वहाँ पे एक शराब बनती है, शैंपेन, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? सूरा सूर्यों का देश। सूरा सूर्यों का देश किसको कहा जाता है? रूस को कहा जाता है। रूस में एक जगह है भारत एशिया यूरोप के बीच में, साइबेरिया। कौन जगह है? साइबेरिया आपका एशिया में भी पड़ता है, यूरोप में भी पड़ता है। साइबेरिया में पाया जाता है चिड़िया, वही चिड़ई, साइबेरियन बर्ड नहीं। जो ठंड के दिनों में धान का जब खेती होता है तो हम लोग यहाँ प्यार से अपना बच्चा को जन्म देते हुए कुछ लोग लेकर ना यहाँ आते हैं कि मेरा बच्चा उच्चा यहाँ पोसा जाएगा, और हम लोग उसको क्या करते हैं? हम लोग तो बच्चा पोसने आता है वहाँ, और सोचो हर साल आती है, इसका मतलब है वहाँ उसके अनुकूल वातावरण नहीं होता। उस मौसम में बहुत ज्यादा ना ठंडा पड़ता है वहाँ, तो यहाँ पे चली आती है कि यहाँ हमारा यहाँ धान का खेती उती होता है, बहुत सारा पानी भी लगा रहता है। सोचती है कि यहाँ पे हमारा खूब अन्न मिलत, हमारे बेटा बेटी सब पोसा जाता, हम लेकर फिर चल। तो सोचिए तो उसके पास तो ना कोई नक्श मैप है, न ग्लोब है, न एटलस है, फिर भी वो हर वर्ष भारत आती है। सोचिए उड़ के आती है, कैसे पता होगा ना कि उतनी चलना है, अलग नहीं जाना है। मौसम के अनुसार, लेकिन एक निश्चित है कि यही आती है। इसका मतलब है कि वो रास्ता एकदम देखले है। वो कुछ बुजुर्ग लोग होगा कि हर साल आता होगा, बच उठ के चल जाता होगा ना। अरे सब थोड़ी मर जाते, कुछ तो लौट के जाएगा ना। ना ये सब होता क्यों है कि मौसम के अनुसार वो अपने आप को उड़ते हुए पता चलता है ना उसको मौसम कहाँ है। जैसे अभी सोना कहीं गरल होगा, हम लोग को तन को भास लग जाए, पहुंच जाएंगे, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में रहे, चाहे अफ्रीका में रहे, चाहे कहीं रहे ना, खाली एक हो जाए फ्री की कौन ले लेता, अपन ले जाए। चलिए तो एक बार ये सारा चीज है, एक बार फिर से देखते हैं सही रूप में। बताइए कौन महादेश? एशिया, दूसरा, अफ्रीका, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा ऑस्ट्रेलिया ना, यहाँ पे ओशानिया, ओशिनिया, 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 ओशानिया, ओशिनिया, ओशानिया, जो पढ़ना पड़े ओशिनिया। ठीक है, तो ये 7 महादेश है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बताइए मानव जाति का पालना,
जाति का पालना, अफ्रीका, मानव सभ्यता का पालना। एशिया, उत्तरी अमेरिका में कोई ऐसा देश है जिसमें कोई समुद्री किनारा है? नहीं, नहीं। बताइए, है कि ना है? सब में है, सब में है। बताइए, एशिया में कौन ऐसा देश है जिसमें कोई समुद्री सीमा नहीं? नेपाल, सांपों का देश, दक्षिण बहुत सारे अमेरिका, सांपों का देश, पक्षियों का देश, अब सांपों का महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका, अब पक्षियों का महाद्वीप। ठीक है। पूरी तरह बर्फ जहाँ पे जमा हुआ है, श्वेत महाद्वीप, गतिशील महाद्वीप, सबसे ज्यादा डेवलप्ड विकसित महाद्वीप, एक भी रेगिस्तान नहीं वाला। अच्छा, और सबसे विकसित महाद्वीप, सातवां और सबसे छोटा महाद्वीप ओशिनिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। ओशिनिया में कितने देश हैं? कौन कौन है? माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया और चौथा ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, आठवां महादेश जो पूरी तरीके से डूब चुका है, जीलैंडिया। कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, यहाँ देख लो, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच। ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच जो क्षेत्र है उसी का नाम क्या है? क्या है? जीलैंडिया। जो क्या हो गया? डूब गया, पूरी तरह डूब गया। हम लोग किस महादेश में आते हैं? मानव जाति का पालना, मानव सभ्यता का पालना, सांपों का महाद्वीप, पक्षियों का महाद्वीप, बिना रेगिस्तान वाला महाद्वीप, एक भी ज्वालामुखी नहीं है जिस महाद्वीप में, देश में, कौन में? एक भी ज्वालामुखी नहीं है। हा? एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया। भूकंप कहाँ नहीं आता है? अंटार्कटिका में भूकंप नहीं आएगा। क्यों आएगा भाई? सफेद महाद्वीप कौन है? गतिशील महाद्वीप कौन है? अब बवाल का जड़ कौन है? एशिया। सब ए में है। पाकिस्तान एकरे है, चीन एकरे है, उन्हें सऊदी अरब करने हैं, उन्हें सब जो पड़ता है, इजराइल सब करने का है। सब बवाल का जड़ एशिया। सबसे ज्यादा गरीबी वाला महाद्वीप, सबसे पिछड़ा महाद्वीप, सबसे डेवलप्ड महाद्वीप, सारे देश समुद्र के किनारे, उत्तरी अमेरिका। कोई दिक्कत? द्वीप किसे कहते हैं? छोटा चारों तरफ से पानी से घिरा हो, छोटा सा एरिया जो चारों ओर पानी से घिरा हो द्वीप। बड़ा सा एरिया चारों ओर पानी से घिरा हो महाद्वीप। कोई दिक्कत नहीं। अब आइए समझते हैं सागर और महासागर में क्या अंतर। सागर और महासागर में क्या अंतर? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सी एंड ओशियन? सागर और महासागर में अंतर समझा जाए। सागर किसे कहते हैं? महासागर किसे कहते हैं? छोटा मोटा क्षेत्र जो पानी से घिरा, छोटा मोटा क्षेत्र जो पानी से घिरा, क्या होगा? सागर। बड़ा क्षेत्र जो पानी से घिरा हो, छोटा क्षेत्र पानी से घिरा, सागर। बड़ा क्षेत्र पानी से घिरा, महासागर। छोटा क्षेत्र चारों ओर पानी से घिरा, बड़ा क्षेत्र चारों ओर पानी से घिरा, और सोचे छोटा क्षेत्र पानी से घिरा, बड़ा क्षेत्र पानी से घिरा। कोई समस्या? अरे तुझे समझ में आ रहा है? चारों ओर पानी, यारी यारी लगती, बीच में सरस्वती, चारों ओर पानी, बीच में लगती जमीन, छोटा क्षेत्र, छोटा तो द्वीप। अब चारों ओर पानी, अब बड़ा क्षेत्र, छोटा क्षेत्र पानी वाला, छोटा क्षेत्र पानी वाला, अब बड़ा क्षेत्र पानी वाला। दुनिया में कितने, अब हम लोग बात करेंगे
दुनिया में महासागर की बात करने चलते हैं। अब किसकी बात करेंगे? महासागर। महासागर किसे कहते हैं? वैसा क्षेत्र, वैसा छोटा क्षेत्र जिसके चारों ओर क्या हो? क्या हो? छोटा हो तो क्या कहेंगे उसको? अब बड़ा हो तो क्या कहेंगे? अभी मत कहिए कि सर द्वीप सागर में अंतर बताइए। द्वीप वैसा क्षेत्र जो चारों ओर छोटा क्षेत्र हो लेकिन पानी से घिरा, और सोझे छोटा पानी का से भरा हुआ क्षेत्र सागर। आज बड़ा पानी का क्षेत्र भरा हुआ महासागर। तो आइए हम लोग महासागर की शुरुआत करें। किसकी शुरुआत करें? सबसे पहले शुरुआत करते हैं महासागर। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर। नाम उसका, ये जो क्षेत्र देख रहे हो ये कौन है? प्रशांत महासागर। ये जो क्षेत्र देख रहे हो कौन है? प्रशांत। अब कहेगा अरे ये दोनों के नाम गोल है। हाँ, तो बात है कि ये मान लीजिए कि हम अपने हाथ से दिखाते हैं। जैसे ये है मेरा हाथ है, इसको अगर हम गोल किए, दिल बना लिए, माने दिल ना है, माने गोल है, चलिए वैसे बनो। मान लो यह पृथ्वी, ये क्या है? ये देखो ये क्या है? ये पृथ्वी है। अच्छा मान लो इसको अगर हम खोल ले, ये दोनों तरफ आ गया। आप तनी देखो, तनी गौर से देखो, ये बंद है आपका, एक जगह हो गया। ये देखो ये दोनों चला रहा है मैंने सटा हुआ है ना। और जैसे इसको खोलिएगा, ऐसे करके इसको खोलिए ना वैसे ना खोलो, वैसे खोले गड़बड़ा जाते हैं। देख ना रहे हो, ऐसे ना खुल रहा है। ऐसे मतलब खुलेगा तो कोई इधर है कोई इधर आ जाएगा। ऊपर खोल कर दिखा दो। ये मुंह देखेला, मुंह देखे के ऐसा आपका धरती है। मान लीजिए कि लॉक होते तो ऐसे ना, ये लॉक है आपका। हम इसको जैसे ही खोलते देखिए, ये क्षेत्र दोनों अलग हुआ। यहाँ पे देखो, ये ना हमारा है वो ग्लोब था। मान लीजिए कि ग्लोब था, ये क्या था? ग्लोब। इसको हम ग्लोब को बीच से फाड़ दिए, और फाड़ दिया तो ऐसे चिराग निकला। देखिए एक आ गया एन ने, एगो आ गया, दोनों एक के ना है। इसको अगर फिर ओकरा का नाम ऐसे लेकर रखे रहो, फिर कोई ले ऐसे मन के खोले के खोल तो दोनों चिपटा जाएगा। चलो तो खोलोगे तो इसका मतलब ये जो है से यही है क्या? वो ग्लोब पर, चूंकि ये तो मैप है तो ये कागज पर उतारे हैं, तो इसको तो ऐसा हम दिखा नहीं सकते। इसका मतलब यह जो क्षेत्र है वही किसका क्षेत्र है? इसका क्षेत्र। दोनों कौन है? प्रशांत महासागर। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। इससे बड़ा कोई महासागर नहीं है। समझे? बउआ है वो जो है ना, बउआ है। तो एक तो समझ गए। अच्छा बताइए, जो इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं पता है? इंग्लिश में इसको कहा जाता है पैसिफिक ओशियन। क्या कहते हैं? पैसिफिक ओशियन। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर। दुनिया में कितने महासागर है? कहेला बुरबका के लेल 5 गो, तेजका के लेल 4 गो, ग्रुप डी के लेल गोपला के लेल 5 गो, अब अफसर बनने के लिए 4 गो। ग्रुप डी में पूछेगा 5 गो मारना, यूपीएससी बीपीएससी में जाएगा तो 4 गो मारना। समझे? तो पूछेगा दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन? प्रशांत। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन। बोलिए रितु, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर? महासागर किसे कहते हैं? महासागर किसे कहते हैं? वो बड़ा क्षेत्र पानी का ना, कथी बड़ा हो तो बड़ा हैवे करे। पानी का बड़ा क्षेत्र महासागर, पानी का छोटा क्षेत्र नहीं। तो सबसे बड़ा महासागर हो गया प्रशांत महासागर। अच्छा, प्रशांत महासागर के बारे में एक बात और आपको बता दूं सबसे पहले, कि यह जो इसकी आकृति अगर देखिएगा ना प्रशांत महासागर की, तो उसकी आकृति कैसी दिखेगी? कैसा होगा? प्रशांत महासागर की आकृति देखिएगा तो इसकी आकृति जो होगा त्रिभुजाकार होगा। प्रशांत महासागर की आकृति कैसा होगा? त्रिभुजाकार होगा। होगा ना? प्रशांत महासागर की आकृति कैसा है? त्रिभुजाकार। दोनों को सटा के देखिएगा। प्रशांत महासागर की आकृति त्रिभुजाकार। अब यहाँ पे गौर करो,
कहाँ पे गौर करो? यहाँ पर यहाँ पर। कहाँ पे? कहाँ पे? ये देखो, सागर का ये देखो, ये है आपका, ये कौन है? देख लीजिए, एस है, अटलांटिक देख लो। महासागर है। ये कौन महासागर है? अटलांटिक देख लो नाम, अटलांटिक महासागर। आकृति कैसी है इसकी? आकार एस आकार की है। हिंद महासागर ओ अच्छा बताओ तो, ये किस कौन महादेश महाद्वीप से सटा हुआ है? कुछ दिख रहा है? कौन महाद्वीप से सटा हुआ है? एस आकार का है। किससे सटा हुआ है? इसीलिए इसको काला महासागर कहा जाता है। अंत महासागर बहुआ इन्हें कर देखो, कौन महादेश में अथी सट्टा? अफ्रीका अफ्रीका। एकरा कहे के मतलब देखो तो एहो में तो सटिए रहल है। हाँ तो हम कह रहे हैं कि चूंकि अफ्रीका से सटा हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग कौन महादेश कहेंगे? काला महादेश। पूछेगा कि काला महासागर के नाम से कौन जाना जाता है? अटलांटिक काला 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 महासागर के नाम से कौन जाना जाता है? ये है कौन? अटलांटिक है। अटलांटिक 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 महासागर की आकृति कैसी है? एस आकार की है। कैसे एस आकार बना से दिखाई दिया? घसिएगा मैप न तब मजा आएगा। ऐसे घर पे क्या करिएगा? देख लीजिए यहाँ पे। बताओ ये कौन महासागर है? एशिया महासागर, प्रशांत। ये कौन महासागर है? और ये देखो एकदम जैसे बनाए ले ना वैसे ही बना दो। ये देखो, देख लो, ये कौन आकृति हो गया? एस आकार। कौन महासागर है? अटलांटिक। दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। और चूंकि ये कौन महाद्वीप से सटा है? काला। देखो अफ्रीका महादेश महाद्वीप से सटे होने के कारण इसको काला महासागर के नाम से जानते हैं। कौन महासागर को? कौन महासागर को? अटलांटिक महासागर को। कोई दिक्कत है तो बोलो, अगला बढ़े। अब आ जाओ, तीसरा जो महासागर है उसका नाम है हिंद महासागर। वो आकार का इंडियन। इसका नाम क्या है? इंडियन ओशियन। हिंद महासागर। और हिंद महासागर जो है आपका, ये देख लो, ये ना हिंद महासागर, ये सब कथी है? हिंद महासागर। हिंद महासागर, हिंद महासागर लो, हिंद महासागर, हिंद महासागर, ये सब है हिंद महासागर। तीसरा सबसे बड़ा महासागर कौन होगा? हिंद महासागर। और दुनिया में क्या गो महासागर है? 4 गो। तब एक और बच गया ना। एक और महासागर है जिसका नाम है आर्कटिक। कौन सा महासागर है? आर्कटिक। कनु दिख रहा है ऊपर अंधेरिया में दिख रहा है, अंधेरा हो गया। आर्कटिक महासागर कहाँ है बाबू? बोलो बोलो। देखो कहाँ है? अंधेरिया में खो गया, बादल छा गया, बादल छा गया। ये ऊपर का जो है कौन है? ये ऊपर वाला कौन है? आर्कटिक। ऊपर वाला कौन है? आर्कटिक है। ऊपर वाला कौन है? आर्कटिक है। कोई दिक्कत है क्या? तो 4 सबसे ऊपर जो होगा आर्कटिक। एक बार फिर से बताइए, ये चौथा है। चौथा सबसे बड़ा महासागर हो जाएगा आर्कटिक। बढ़िए एक बार बोलिए। अटलांटिक। और उसके बाद हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, याद हुआ? माथा में बैठा एन्ने एन्ने आई दिमाग में बसाओ। अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक ऊपर महासागर, फिर से चलो, एन्ने आओ, एन्ने महासागर, बीच में महासागर, एन्ने कारी हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर ना। तो 4 बड़े महासागर। तनी पूछताछ करते हैं आपसे। एक बार हमसे कौन पढ़ाते सर जी? 5 एक और है, लोग उसको देखो बकलोलवा से कैसे पढ़ा सकते। देखिए कैसे पढ़ाता है इसको। ई होलै प्रशांत महासागर, एम से कुछ बकोट लेल के। ई होलै अटलांटिक, एम से बकोट लेल के। एने कारी हो गया इंडियन, एकरा बकोट लेल के। आई बना देल के ई
अंटार्कटिका। सब बकोट बकोट के चुरा लेलके। बकोट ना लिए बकोट अरे ये पूरा क्षेत्र प्रशांत का न है, ये पूरा किसका अटलांटिक का न है, ये पूरा के कर है हिंद का है ना, सब में से बकोट बकोट के कला के ना ये अंटार्कटिका, लेकिन रियल में है थोड़ी। ग्रुप डी में जाइएगा 5 गो मारिएगा, स्टैंडर्ड एग्जाम में जाइएगा 4 गो मार के आइएगा। दोनों ऑप्शन दे देता, दोनों आ जाता, दोनों आ जाएगा तो ना 5 मारे को हो तो 5 हो। अब एग्जाम पर डिपेंड करेगा, ठीक है, दोनों नहीं देगा। स्टैंडर्ड एग्जाम में जाएगा तो 5वां ऑप्शन नहीं रहेगा, 4 रहेगा, ठीक है। वहाँ पे देख लीजिएगा, बीपीएससी में जाइएगा देने, यूपीएससी में तो 4 गो मार के आएगा, नीचे जितना एग्जाम देते हैं सब में क्या मार के आएगा, 5 गो मार के आएगा। विशेष जानकारी के लिए संपर्क बनाए रखिए। संपर्क पूछते हैं आप लोगों को। बताइए किस महासागर को अर्ध महासागर कहते हैं? अर्ध महासागर, औधा ये देखो इतने लगा है हिंद महासागर, आधे ना, इसे देखिए पूरा 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 है, पूरा पूरा देखो लंबा है। यहाँ देखो नहीं ये यहाँ आधे ना है। पूछेगा अर्ध महासागर, आधा महासागर के नाम से कौन जाना जाएगा? तो कौन मारिएगा? हिंद महासागर। बताइएगा किस महासागर को छुपा हुआ महासागर कहते हैं? छुपल है ना, बकटाइल है, कौन है? छुपल बकटाइल वाला ही न है, छुपा हुआ महादेश इसको कहा जाता है, आर्कटिक को। छुपल बुझा न खोले दिखाइए न दे रहा था, तो छुपा हुआ महादेश कौन होगा? ये तो बकटाइल है, अंटार्कटिका। सबसे बड़ा महासागर, सबसे बड़ा महासागर, एस आकार का महासागर, आधा महासागर, महासागर की कुल संख्या 4। दक्षिण महासागर को एक और महासागर के नाम से जानते हैं, दक्षिणी महासागर को एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है अंटार्कटिक महासागर। अंध महासागर कौन है? अंध महासागर, अनरा, अंध, अंध, करियक्का, एस आकार वाला अटलांटिक, अटलांटिक याद रहेगा। अनरा महासागर, काला महासागर, अंध महासागर, अटलांटिक। चलिए, लेकिन वो गाना सुनिए दिव्या भारती का, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गए, बकलोले हिसाब। 7 गो समुंदर है पहले जो पार करके, 7 गो समुंदर है, महासागर है, कै गो महासागर है, तो 7 को कैसे पार कर गए? ज्यादा दिमाग गिने में आ गए, ज्यादा दिमाग लगा दल के देखो कैसे दिमाग लगाया, देखो तनी गिना तो 7 गो महासागर के नाम तनी। अरे बाबू समुद्र सागर मास, तोरा सागर महासागर केकरा कह रहा है? सागर आ महासागर एक के चीज है, बड़का हो गए तो महासागर हो गए, छोटका वैसे पूरा हो गए तो बहुत हो जाते, 300-400 पूर जाते, तोरा 7 गो पूरेगा। चलो इन्होंने से जोड़ दिया होगा, देखो कैसे जोड़ी थी दिव्या भारती। जैसे ये है प्रशांत महासागर, ऊपर गए तो उत्तर और नीचे आए तो दक्षिण, 2 गो 3 गो हो गए, कै गो हो गए? 3 गो हो गए। देखो ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि मान लीजिए कहीं पे तुम जा रहे हो महासागर में, और तुम नाव पर चढ़ल है तो नाव भूतला गेलो, चाहे डूबे लगलो, चाहे कोई हमला मार दिलको, तब कैसे आप फोन करोगे तो कैसे बताओगे? वो तो पूरा महासागर में छटपट आया थे, कहाँ जाते भाई? तो कहते उत्तरी महासागर, तो पहुंचते उत्तरी में, दक्षिणी कहते तो दक्षिणी में, महासागर तो बीच में जाते। तो उत्तरी महासागर, दक्षिणी महासागर 2 गो बढ़ा, ये बीच वाला मत बढ़ा दियो, 3 गो न करियो, समझे? 2 गो ना बढ़ा, एगो उत्तरी प्रशांत महासागर एगो हो गया। अब देखो अटलांटिक महासागर को देखो, एगो है उत्तरी और एगो है, आप लोग मैप देखना जानते हैं, मैप में सबसे ऊपर जो होता है उत्तर, नीचे दक्षिण, दायां साइड पूरब और बायां साइड पश्चिम। अच्छा बताओ तो क्या गो पुर गया? 4 गो। क्या गो पुर गया? 4। एगो एशिया कै गो? एशिया कै गो होले? 4 गो। एगो कै गो? 5 गो। अफ्रीका कै गो? 6 गो। ओशिनिया कै गो? एगो एगो और यूरोप कै गो? 8 गो पूरा दल के। आ कहै छी कै महादेश? 7 एगो। 8 गो पूर कैसे गेलै? महासागर के
गए फिर महादेश में कैसे घुस गए? ओ महासागर है ठीक है वो तो कहेंगे आस्थान में चलेगा। हम लोग महासागर जाते जाते वो अच्छा दिव्या भारती के पीछे पीछे हम सब चल गए, 7 समुंदर घुस गए। कहे को महासागर है 7 गो निकाली बकलोलिया लेके हम सब पूरा दिले 8 गो ना कहो पूरा 4 गो दिए इधर हो गया। 8 गो पूरा दिए। सुनो तो ये प्रशांत महासागर में जोड़ो उत्तरी आ दक्षिणी क्या हो गए 2 गो, अटलांटिक में 2 गो उत्तरी आ दक्षिणी 4 गो, उसके बाद हम लोग आ गए एक के बाद हिंद महासागर क्या गो 5 गो, 5 गो हो गया हिंद महासागर। और छठा कौन हो जाएगा ऊपर वाला आर्कटिक 6 गो हो गया। आज 7वां कौन हो जाएगा अंटार्कटिका 7 गो क्या हो पूरा गई गया 7। अंटार्कटिका। फिर से बताओ सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, प्रशांत, इधर अटलांटिक महासागर, अटलांटिक, यहाँ हिंद महासागर, ठीक है आर्कटिक ऊपर महासागर, और नीचे अंटार्कटिका। कहेला अंटार्कटिका कहने के लिए नहीं, लेकिन जनरली हो जाएगा 4 महासागर। कौन कौन एक बार फिर से बोले। सबसे पहला प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, अटलांटिक, हिंद तीसरा महासागर और हिंद महासागर और चौथा आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर। कोई दिक्कत याद हो गया। अंध महासागर कौन है अटलांटिक महासागर, काला महादेश कौन है अफ्रीका, काला महाद्वीप कौन है और काला महासागर कौन है। अटलांटिक। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को, तनके तनके से पूरा क्वेश्चन बनेगा, समझे। अब हम आपसे कुछ क्वेश्चन करेंगे। 3 ओर पानी से घिरा क्षेत्र को क्या कहते हैं। 3 ओर पानी से घिरा क्षेत्र किसे क्या कहते हैं उसको। तो आइए हम लोग थोड़ा सा और क्लास को आगे लेकर चलते हैं, ठीक है भाई। ये मैप क्लास है, इसी का नाम है मैप क्लास, एटलस क्लास। बहुत मजा आएगा जब पूरा वर्ल्ड के ना देश आपके दिमाग में बस जाएंगे, समझे। अब अच्छा एक बार फिर से रिवाइज करते हैं तब आगे बढ़ेंगे। बढ़िए बच्चे लोग आइए एक बार फिर से बोलिए महाद्वीप का नाम बोलिए। महाद्वीप प्रशांत, प्रशांत हो गए। बोले इधर इधर कौन बीच में, ऊपर नीचा ऊपर उन्नेकारी 7 को कंप्लीट। एक बार फिर से अब अंटार्कटिका कहाँ है? अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका कहाँ गए। तो फिर से आप कोई दिक्कत नहीं बोलिए। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ओशिनिया। अब दिमाग में चलाओ अपने से, जैसे अब अंदाजो हमसे चला सकते हैं ऐसे ना। बोलो एशिया, बीच में, अफ्रीका, ऊपर, अमेरिका, नीचा, दक्षिण अमेरिका, सबसे नीचा, ऊपर, यूरोप, ओन्ने। ओशिनिया। दिमाग में ना बस गया 7 महादेश दिमाग में। अब सुतलो सुतलो तो ओ अच्छा ओन्ने, बीच में, ऊपर, नीचा, सबसे नीचा, सबसे ऊपर, और उसके बाद वो ओने फेंक दे। अब महासागर की बात करो, बताइए ये कौन होगा, ये कौन होगा और ये कौन होगा हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर ऊपर। अब थोड़ा सा जानकारी लो। अब जो है इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं क्लास को, और अब जानते थोड़ा सा किसके बारे में। अभी तक जो आपने सीखा, एक सीखा द्वीप, दूसरा सीखा महाद्वीप, एक सीखा सागर, एक सीखा महासागर, और आज जो बात करेंगे प्राय द्वीप की बात करेंगे। किसका बात करेंगे, प्राय द्वीप। क्या बात करेंगे, प्राय द्वीप। तो करे बात बच्चे लोग, प्राय द्वीप की बात करेंगे हम लोग, और एक अंतरीप की बात करेंगे। एक होता है प्रायद्वीप और एक होता है अंतरीप। अंतरीप को इंग्लिश में केप कहा जाता है, प्रायद्वीप को इंग्लिश में पेनिनसुला कहा जाता है। प्रायद्वीप को कहा जाता है पेनिनसुला, 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 याद रहेगा पेनिनसुला, पेनिनसुला। भारत को थोड़ा सा देखो, ये है देखो
कैसा ना कि त्रिभुज लेखा, त्रिभुज लेखा। तो ये क्या है, ये तीन और पानी से जब घिर जाता है तो इसी को क्या कहा जाता है? झुनझुना। बताओ बच्चे लोग, जब तीन और पानी से घिर जाए तो उसी को कहते हैं प्रायद्वीप, उसी को कहते हैं अंतरिक्ष। सुन लो, तीन और पानी से घिरा क्षेत्र कौन क्षेत्र? प्रायद्वीप या अंतरिक्ष। जब तीन ओर से पानी से छोटा क्षेत्र घिरे अंतरिक्ष, जब बड़ा क्षेत्र घिरे प्रायद्वीप। फिर से छोटी छोटी चीजें तो ज्योग्राफी में आपको मन लगाएगा, समझ रहे हो? हाँ, तो बताइए, स्थल का वह क्षेत्र जो तीन, स्थल का वह छोटा एरिया जो तीन ओर जल से घिरा, अंतरिक्ष। अंतरिक्ष। और स्थल का वह बड़ा क्षेत्र जो तीन ओर जल से घिरा, प्रायद्वीप। तो बताइए, भारत भी एक प्रायद्वीप है कि न है? तो छोटा कि बड़ा? बड़ा। बड़ा। भारत के बगल में एगो छोटका देश है, इसका नाम है श्रीलंका, और ये कौन है? मालदीव। तो बताओ, भारतीय प्रायद्वीप में श्रीलंका है कि न है? कने है? बाहर है? कोई दिक्कत? अच्छा, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत। और दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप? एशिया। और दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप? दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप? अरब प्रायद्वीप। और दुनिया का सबसे बड़ा द्वीपों का समूह? इंडोनेशिया। बतवा समझ में? गंगा नदी में गए ना, छोटा छोटा टिल्ला उठा रहता है, वो है द्वीप है, वही क्या है? द्वीप है। समझ रहे हो? डेल्टा। डेल्टा तो बहा के ले जाता है। डेल्टा एस्चुअरी दूसरा चीज हुआ। डेल्टा तो जब नदी का, नालों का पानी जब समुद्र में जाकर गिरता है, अपने साथ जो गाद लाती है, मिट्टी लाती है, उसको जो वहां पे जमा करती है, डेल्टा। और जब ओकरा खखोरैत लेके भाग जाती है तो एस्चुअरी। खखोर लेलको ना, अला पानी खखोरैत गेलो तो एस्चुअरी, ऐसा आकृति बनाएगा। देखिए कितना क्वेश्चन तैयार होता है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप? ये है, देखो ये दुनिया का, देखो उज्जर 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 कला है, पता है कथी है? ये में उज्जर उज्जर बर्फ है। बाबू क्वेश्चन भरत रहा है, पूछिएगा। चारों ओर पानी है कि ना, बताओ तो? है। तो पानी है तो द्वीप हुआ कि प्रायद्वीप हुआ? दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कहेगा कौन? मारिएगा। सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप, और दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया। याद रख लो, ये सब क्वेश्चन तरह क्वेश्चन। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह? दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप? एशिया। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप। और सबसे छोटा? ओशिनिया। ओशिनिया। और सबसे बड़ा सागर? पता नहीं, हमको भी पता नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर? प्रशांत महासागर। चारों को महासागर है, बताओ चारों का नाम कौन कौन है? कौन महासागर? प्रशांत। ये और ये हिंद महासागर, और ये अंटार्कटिका, ऊपर आर्कटिक। ये ना चार गो है। फिर से कौन है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक। चलिए, तो यहाँ से देखिए, अब दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कहेगा अरब प्रायद्वीप। और दुनिया का सबसे बड़ा, अब पूछो ना, अंतरिक्ष। स्थल का वह छोटा क्षेत्र जो तीन ओर पानी से घिरा हो, अंतरिक्ष।
और स्थल का वह बड़ा क्षेत्र जो 3 ओर जल से घिरा हो, प्राय द्वीप। कोई समस्या है तो बोलो। एक समस्या है किसी को? अब हम आपसे पूछते हैं, अभी तक आपने देखा क्या क्या द्वीप, महाद्वीप, सागर, महासागर और प्रायद्वीप और अंतरिप। अब हम लोग जानते हैं एक और क्षेत्र के बारे में, ठीक है? अभी सीखे हैं महाद्वीप के बारे में, इसके बारे में, महाद्वीप के बारे में। अब सीखेंगे उप महाद्वीप के बारे में। उप महाद्वीप आप समझे। महाद्वीप, द्वीप माने चारों ओर पानी, महा माने बड़का, तो जो चारों बड़ा क्षेत्र जो पानी से घिरा हो चारों ओर से महाद्वीप। अब समझो महाद्वीप क्या होता है उसके बारे में जानिए। महाद्वीप तो समझ गए। उप महाद्वीप कहता है कि किसी भी महाद्वीप का वह क्षेत्र, किसी भी महाद्वीप का वह क्षेत्र जो पहाड़ या किसी और चीजों से कटा हुआ। समझ रहे? महाद्वीप का या उसी महाद्वीप का वह क्षेत्र जो पर्वत, पहाड़ या किसी और चीज से उसे क्या हो जाए, कट जाए। जैसे बेटी को कोई ले गया उठा के, तो माँ से बेटा, बाप से जुदा, गांव से जुदा, वही हो गए उपमहाद्वीप। मतलब जब कोई महाद्वीप जो है, कोई महाद्वीप जो है अपना कोई महाद्वीप हो, उसका कुछ क्षेत्र पहाड़ से, पर्वत से या किसी भी चीज से कट जाए, इधर से उधर हो जाए, तो उसी को हम लोग कहते हैं उप महाद्वीप। कोई दिक्कत है? तब भारत भी एक क्या है जानते हो? उप महाद्वीप। भारत क्या है? भारत के ऊपर देखोगे ना, भारत इधर दिख रहा है, ये देखो, ये कौन है? ये कौन है तुम? हिमालय पहाड़, ये है हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत भारत को और किसको अलग करती है? चीन। पूछेगा भारत और चीन को कौन अलग करती है? इधर से हो गया। इधर देखिए, ये भारत है, ये कौन है? भारत है। इधर, इधर कौन है? म्यांमार। म्यांमार कौन में है? चलिए, ये आपका भारत और इधर होगा कहीं पे म्यान, इधर है ना? अच्छा, ठीक है, यहाँ है ना? ये ना म्यांमार है। चलिए छोड़ दो, म्यांमार की बात हम हटाते हैं। अगर हम एक और बात करते हैं, भारत के उत्तर में हिमालय चीन को अलग कर दिया, ठीक है, और पाकिस्तान, अफगानिस्तान दिख रहा है, इधर है पाकिस्तान और ये कौन है? अफगानिस्तान। यहाँ पे अगर देखिएगा तो ये जो है क्षेत्र, यहाँ पे एक पर्वत है जिसका नाम है हिंदू कुश पर्वत। कौन पर्वत है? ठीक है, तो कहता है कि पाकिस्तान के सीमा पर हिंदू कुश पर्वत है। पाकिस्तान के सीमा पर कौन पर्वत है? हिंदू कुश पर्वत है, जो भारत को क्या करती है? वो पर्वत अलग कर देती है, उधर से कर देती है। और कुछ है? इन्हें कह रही है हिंद महासागर। ये भारत और किसको अलग करती है? और मालदीव को न करती है। ये जो है आपका हिंद महासागर, ये श्रीलंका को, मालदीव को, म्यांमार को, थाईलैंड को, मलेशिया को, सोमालिया, मोजाम्बिक, सब देश सबके अलग कर दिया। एन्ने कारी भारत और चीन को अलग कर दिया, हिमालय पर्वत। और एन्ने कारी जो है से पाकिस्तान है। कौन है? पाकिस्तान। पाकिस्तान के सीमा पर कौन पर्वत है? हिंदू कुश पर्वत। पाकिस्तान अफगानिस्तान के सीमा पर, पाकिस्तान और हिंदू कुश पर्वत है, जो कि भारत से क्या करता है उसको? अरे पहले पाकिस्तान भारत में ना, ठीक है। तो अब सोचिए, यहाँ पे कभी कभी ना क्वेश्चन डालता है आपसे, समझिए,
क्वेश्चन पूछता है कैसे, मैं आपको बताऊं। हिंदू कुश पर्वत जो है ना, वह क्या करता है, भारतीय हिंदू कुश पर्वत किसको अलग करेगा? भारत और मतलब पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान से। हम्म? अफगानिस्तान भारत को अफगानिस्तान से अलग कौन करेगा? हिंदू कुश पर्वत। हिंदू कुश पर्वत, याद रखिएगा। हाँ भारत को अफगानिस्तान से अलग, पाकिस्तान अपने में है, हाँ अपने में है। भारतीय उपमहाद्वीप में इधर से भारत और अफगानिस्तान को अलग कर रहा है हिंदू कुश पर्वत। हाँ हिमालय की पर्वत कर रहा है किसको? भारत और चीन को कर रहा है। नहीं, और एक और चीज है, ये जो म्यांमार आपको दिख रहा ना, इसी के बीच में ना एक पर्वत है, ठीक है, जिसका नाम क्या है पता है? उसका नाम है आराकान। आराकान है कि आराकाम है? आराकान न, हाँ, तो आराकान जो पर्वत है वह इधर भारत और म्यांमार को अलग करती है। आराकान जो है किसको अलग करती है? भारत और म्यांमार को क्या करती है? अलग करती है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, सबसे पहले हमको बताया जाए महाद्वीप और उपमहाद्वीप में क्या अंतर है? महाद्वीप और उपमहाद्वीप में क्या अंतर है? चारों स्थल का वह क्षेत्र जो चारों ओर जल से घिरा हो, महाद्वीप। उपमहाद्वीप अपने ही महाद्वीप में, अपने ही महाद्वीप में नहीं, किसी भी कौन चीज से नहीं, तो याद रखिएगा इसको कि जब अपने ही महाद्वीप में किसी कारण से किसी दूसरे देश से पहाड़ पर्वत या किसी अन्य चीजों से क्या हो जाती है? कट जाती है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आइए उपमहाद्वीप के बारे में फिर से जानिए। उपमहाद्वीप क्या है, समझ में आ गया सबको? किसी भी महाद्वीप के अंदर का एक ऐसा क्षेत्र जो पहाड़ों से थोड़ा कट जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उपमहाद्वीप। एक बार फिर से देखा जाए, इधर जो है भारत के ईस्ट साइड ये जो हिमालय पर्वत भारत और किसको अलग कर देता है? चीन को। इधर भारत और म्यांमार को कौन अलग कर देता है? आराकान पर्वत। और इधर देखो, इधर श्रीलंका और ये मालदीव को कौन अलग कर देता है? हिंद महासागर। कौन अलग कर देता है? हिंद महासागर। और इधर देखिए, इधर पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान को कौन अलग कर देता है? नहीं, अगर बताओगे ना तो फूल देंगे, फूल। यानी भारत आने अफगानिस्तान को कौन पर्वत दूर करता है? हिंदू कुश। अच्छा बताओ, जहां जहां अलग हो गए, ये तक कट गए तो बच गए, वही ना भारतीय महाद्वीप में शामिल होगा। क्वेश्चन पूछता है, भारतीय महाद्वीप में कौन कौन से देश शामिल है? चलो शुरू करो। पाकिस्तान, एकदम लाइन से पढ़ो, मिटा देते हैं, देख लो, ध्यान दो। ये एक बार फिर से, ये क्षेत्र बोलो, ये जो क्षेत्र है भारत और चीन को अलग किया कौन? हिमालय पर्वत। ये म्यांमार और भारत को अलग किया कौन? आराकान पर्वत। इधर ये हिंद महासागर, ये देखो भारत श्रीलंका मालदीव को अलग किया। और इधर भारत और पाकिस्तान अफगानिस्तान को दूर किया कौन? हिंदू कुश पर्वत। अब देखो ये जो क्षेत्र बना, अब ये है ना हमारे, इसको क्या कहेंगे? भारतीय महाद्वीप। भारतीय महाद्वीप। अब पूछेगा भारतीय महाद्वीप में कौन कौन से देश शामिल है? बोलो एकदम लाइन से। कौन है? पाकिस्तान। कौन है? पाकिस्तान। उसके बाद कौन हो जाएगा? नेपाल। उसके बाद कौन आ जाएगा? भूटान। और कौन आ जाएगा? बांग्लादेश। एकदम लाइन से याद करिए, एकदम लाइन से। क्या को देश हो गया? 4 गो। और कोई है? 4 गो। म्यांमार को तो अलग करिए दिया, म्यांमार को आराकान, ठीक है। पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। बताइए कौन है? पाकिस्तान। उसके बगल में, उसके बगल में, उसके बगल में, एकदम मैप ना दिमाग में घुमाना है। 200 देश है ना, हम 200 देश को आपको दिमाग में बसाएंगे। एक बार खड़ा होइएगा, यहाँ से सब बताना शुरू कर दीजिए, खट 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 खट, तब ना ज्योग्राफी हो रहा। ज्योग्राफी का मतलब ये होता है मैप आपके दिमाग में हो। अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं? गोबर गणेश पढ़े हैं।
अभी तक तो हम लोग भूगोल पढ़े हैं, गोबर के चोट पढ़े हैं, खाली पढ़े हैं। कभी आपको अगर कल अच्छा मान लीजिए आप डॉक्टर हैं, कह चुके ऐसे वाला मलेरिया होगा, ऐसे वाला होगा, जब सुइया फूके के बाद ये लेता अब आई कुछ वैसने वाला पढ़ाई पढ़ लो, चप सिनिया गिर रहा यहाँ से उठ कर कहूँ फिर रख देता। तो भूगोल का मतलब है पूरा बाबू, मैप पर पूरा कमांड होना चाहिए। तो बताओ भारतीय महाद्वीप में शामिल देश, लाइन से बोलो। पाकिस्तान, याद हो गया क्या? घर पे जाकर रटने की जरूरत है? अब देखो, अब पहले एक बार रिपीट कर देना जरूर, बस यहीं पर बार बार। अब इतना समझ में आया कि महाद्वीप क्या है, उपमहाद्वीप क्या है ना। उपमहाद्वीप क्या है समझ में आ गया। किसको कहते हैं? किसी भी महाद्वीप का वह क्षेत्र, किसी भी महाद्वीप का वह क्षेत्र जो पहाड़ या किसी और चीजों से अलग हो जाती है, कट जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उपमा। तो भारत भी एक उपमहाद्वीप। फिर से भारत और चीन को अलग करने वाली पर्वत का नाम बताइए। भारत और म्यांमार को अलग करने वाली पर्वत आराकान। आराकान। भारत श्रीलंका और मालदीव को अलग करने वाली, और उधर भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान को अलग करने वाली हिंदू को। पूछेगा इनमें से कौन भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है? श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। सिंपल है, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। इतना दा पढ़ो ना कि अपने आ जाए। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन आएगा? पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। अब एक छोड़ के जो भी होगा भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं होगा। कंप्लीट। तो एक छोटा सा क्लास आज आपके सामने दिया गया, कौन चीज का? मैप का। सर ये पार्ट कितना था? ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 अपलोडेड है ना, अपलोड कर दी गई। अभी 4-5 पार्ट चलेगा केवल अभी ऐसे ही। तो फिर मिलते हैं एक और अच्छे वीडियो के साथ, तब तक आराम से रिवाइज कीजिए। जय हिंद।